अच्छा, इस दोस्त ने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीएसए और जीएचए इन दोनों में क्या फ़र्क है। जीएसए जैसा कि सारे लोग ही जानते होंगे, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये बेसिकली किसी भी जॉब्स को जो है वो स्टेप्स में ब्रेक डाउन पहले करते हैं, फिर उस जो भी स्टेप्स हम ब्रेक डाउन करके हमारे पास आते हैं उन स्टेप्स। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल LVHS इंजीनियर भी लाजमी फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक शेयर मैक्सिमम किया करें ताकि लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके। और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दें। हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें कौन कौन से इन स्टेप्स में हैज़र्ड्स हैं और फिर हम सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो उस पर अप्लाई कर देते हैं कि इन हैज़र्ड्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपली जीएसए, ब्रेक डाउन द जॉब इनटू स्टेप्स एंड देन decide, identify the hazards and decide the safety precautions about these hazards. फॉर एग्जाम्पल एक आसान से एग्जाम्पल लेते हैं, ग्राइंडिंग मशीन फॉर एग्जाम्पल हमने यूज़ करनी है, तो ग्राइंडिंग मशीन का क्या होगा, सबसे पहले हम स्टेप्स में उसे डिवाइड, इस एक्टिविटी को डिवाइड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप्स में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम ग्राइंडिंग मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उसको चेक करेंगे कि आया कि वो ठीक है या नहीं, कहीं उसका व्हील वगैरह डैमेज तो नहीं है, जैसे ही हम चलाएं हमें करंट लग जाए या उसका व्हील जो है वो खुल जाए और हमें जो है वो इंसिडेंट एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट का कंट्रोल मैयर ये है कि इसके लिए हम जो है वो उसकी इंस्पेक्शन चेक करेंगे, इंस्पेक्शन डेट चेक करेंगे, उनका विजुअल चेक करेंगे। इंस्पेक्शन डेट अगर ओके है तो फिर हम सेफ टू यूज़ उसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप्स, मशीन को हम इस्तेमाल करेंगे, ग्राइंडर को हम चलाएंगे। जब चलाएंगे तो उससे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, चिंगारियाँ निकलेंगी जो कि हमारी आंखों में जा सकती हैं, तो ये भी एक ख़तरा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फेस शील्ड इस्तेमाल करनी होगी। तो ये दूसरा स्टेप, उसका दूसरा जो है वो सेफ्टी कंट्रोल भी। इसके बाद तीसरा ये है कि हमने अपना काम फिनिश कर दिया, अब जो स्पार्क वगैरह हो गया या सरफेस होगी वो हॉट हुई पड़ी होगी, अब उस सरफेस को हमने कूल भी करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हॉट सरफेस उधर रह जाए या चिंगारियाँ उधर पड़ी रह जाएं और नीचे कोई फ्लेमेबल मटेरियल हो और आग लग जाए। तो ये हो गया, मतलब कि हमने जो इस जॉब को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया, फिर उनके हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई किए, फिर हमने उन पे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो अप्लाई कर दी। ये हो गया जीएसए। अब अगर जीएच जॉब हैज़र्ड्स एनालिसिस की बात करें तो जॉब हैज़र्ड्स एनालिसिस बेसिकली आइडेंटिफाई दी हैज़र्ड्स डीपली, आइडेंटिफाई या एनालाइज करता है किसी भी जॉब में हैज़र्ड्स को जो है वो डीप लेवल तक कि आया कि ये हैज़र्ड्स किस कदर रिस्की है, इसका रिस्क जो है वो लो लेवल है, मीडियम लेवल है या फिर हाई लेवल है। फॉर एग्जांपल एक आसान से एग्जांपल लेते हैं, वेल्डिंग की एक्टिविटी हम कर रहे हैं। अब वेल्डिंग अगर हम करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक शॉक होगा वो किस कदर है, वो हाई रिस्क है क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक से बंदे की जान भी जा सकती है। इसी तरह अगर उस वेल्डिंग की स्पार्किंग की वजह से जो है वो कोई आग वगैरह लग जाती है तो फायर, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो हाई रिस्क एक्टिविटी है, मतलब ये भी हाई रिस्क में आएगा। जब वेल्डिंग की वजह से जो फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी वो फ्यूम्स जो हैं वो लो रिस्क में आएगा। तो इसी तरह मतलब हमने किसी भी जॉब की एक्टिविटी के हमने हैज़र्ड्स जो है वो उनको डीपली एनालाइज करने के आया कि ये हैज़र्ड्स लो लेवल हैज़र्ड्स है, मीडियम लेवल हैज़र्ड्स है या फिर हाई लेवल हैज़र्ड्स है। फिर उन हैज़र्ड्स को हमने मिटिगेट करने के लिए हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस भी जो है वो अप्लाई करनी है ताकि हम उन हैज़र्ड्स को जो है वो कंट्रोल कर सकें। तो ये बेसिकली JHA जॉब हैज़र्ड्स एनालिसिस है कि हैज़र्ड्स को हमने डीपली जो है वो देखना है कि ये किस कदर मीडियम, लो या फिर हाई रिस्क एक्टिविटी है और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उनके लिए हमने जो है वो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स जैसे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव या PPEs यूज़ करके जो है वो इनको हम हैज़र्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बिगेस्ट डिफरेंस है JHA और JSA में।